हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 वर्किंग विद फ्रैक्शन के फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारे हैं पेज नंबर 196 से 198 के। तो आज इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिगर इट आउट का अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, 3 आपके पास है। डिवाइड को हम किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में। 7/9 क्या बन जाएगा, 9/7 इक्वल टू 9 3 ज़ा कितना होता है, 9 3 ज़ा होता है हमारा 27/7। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड है हमारे पास 4/3। डिवाइड के सिंबल किस में चेंज हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई, और जो बाद में फ्रैक्शन होगा उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब यहाँ पे कोई नंबर आपस में एक दूसरे से कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट इनटू होगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, यानी 4 4 ज़ा 16 एंड 3 3 ज़ा 9। ये हो गया हमारा आंसर। अब है हमारा 1/5। डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखेंगे, 1/9 को 9 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 9/5। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा। 5 1 जा 5 और 5 में कितना ऐड करें कि हमारा 9 हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट है 14/4। डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखेंगे, ये 2 था तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 के नीचे होगा हमारा 1, तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कोई नंबर आपस में कट रहे हैं तो हमें काटेंगे इन्हें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। 2 1 जा 2, 2 7 जा 4, तो ये 2 7 जा 14 सॉरी, तो 7/4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 7/4 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड इनटू में बदल जाएगा। 1/7 क्या हो जाएगा, 7। कोई नंबर आपस में कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49/4। नेक्स्ट है 1/6। डिवाइड को हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। 11/12 क्या हो जाएगा, 12/11। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई नंबर आपस में कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 12 1 जा 12 और 11 6 जा कितना हो जाएगा, 66। इसे अगेन हम काट सकते हैं, किससे, 2 से काट सकते हैं। यहाँ पे भी हम कट कर सकते हैं, इधर भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अगेन ये कटेगा कितने से, 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2/11। क्या आंसर। ये डायरेक्ट यहाँ पे भी कट सकता है, अगर आपको यहाँ नहीं काटना है तो अब इसे बाद में मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2/3। डिवाइड मल्टीप्लाई में 2/3 क्या हो जाएगा, 3/2। जो कट रहा है उसे काटेंगे, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट हमारे पास है 8/2। डिवाइड किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 4/15 क्या हो जाएगा, 15/4। ठीक है, कट रहा है, हाँ कट रहा है। 4 कटेगा 8 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हमारा आ गया 15। 15/1 हमारा 15 ही होता है। अब यह है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 3 3 ज़ा 9 और 9 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 11/3। डिवाइड मल्टीप्लाई में 8 1 जा 8, 8 और 3 कितना हो गया हमारा, 11, तो वो ये हो जाएगा 11 इसने होना है हमारा 11/8, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/11। 11 से 11 कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 8/3। नेक्स्ट हमारे पास 14/6 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 7/3 क्या हो जाएगा, 3/7। 7 से 14 को काटेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, 2 से अगेन हमारा 6 कटेगा, 2 3 जा 6 और 3 से हमारा अगेन 3 कटेगा, तो यहाँ पे सब के सब आपस में कट गए तो लास्ट में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो चूज द एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब द सॉल्यूशन। हमें एक्सप्रेशन बतानी इनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन सी होगी, देन सिंप्लीफाई इट, और उसे सॉल्व भी करना है। तो इसका ए पार्ट देख लेते हैं क्या है। मारिया बॉट 8 मीटर ऑफ लेस टू डेकोरेट द बैग शी मेड फॉर स्कूल।
ठीक है। उसने टोटल लेस कितनी ली है, 8 मीटर ली है। ठीक है। सी यूज्ड 1/4 मीटर फॉर ईच बैग एंड फिनिश द लेस। उसने पूरी की पूरी लेस जो है, जो 8 मीटर लेस ली थी वो ख़त्म कर ली, और एक बैग में कितना लेस वो यूज़ करती है, वो करती है 1/4। हाउ मैनी बैग्स डिड शी डेकोरेट, उसने टोटल कितने बैग डेकोरेट किए होंगे वो हमें बताने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या दिया है हमारे पास, दिया है टोटल लेस कितने दी है, 8 मीटर। ठीक है। ईच बैग यानी वन बैग में हमारा कितना मीटर यूज़ हो रहा है, 1/4 मीटर यूज़ हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आपका दिया है कि ये पूरी की पूरी लेस जो है वो फिनिश हो रही है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो टोटल लेस अगर हम यहाँ पे लिखे टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, टोटल लेस। टोटल जो लेस है ये हमारी लगी है। ठीक है। तो ये टोटल लेस किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल होगी हमारे किसके, ये होगी नंबर ऑफ बैग्स के, जितने हमारे बैग्स पे लगे हैं, नंबर ऑफ बैग्स इनटू में क्या होगा, लेस पर बैग। यानी कि हमारे पास टोटल कितना दिया था, 8 मीटर दिया था। तो ये 8 मीटर जो होगा वो किसके इक्वल होगा। ठीक है। ये 8 मीटर जो लेस हमारी ये आया कैसे होगा, जब हमने जो है 1/4 जो हमारे एक बैग में जो है 1/4 लग रहा है, दूसरे बैग में भी हमारा 1/4 लगेगा, तीसरे बैग में भी 1/4 लगेगा, ऐसे चौथे बैग में भी हमारा 1/4 लगेगा। तो ऐसे हमारे कितने जो है बैग हमारे बनेंगे जिसमें हमारा जो है ये 8 मीटर जो है पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल लेस जो है हमारा, टोटल लेस कितना था, 8 था। ठीक है। नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स तो हमें बताने हैं इसमें कि नंबर ऑफ बैग्स हमारे कितने हैं इनटू लेस पर बैग। हर एक बैग में हमारा कितना लेस लग रहा है, 1/4 लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हमने बताना है नंबर ऑफ बैग्स। तो नंबर ऑफ बैग्स क्या हो जाएगा हमारा, 8 ऐसे ही रहेगा, ये इनटू में है यहाँ। ठीक है। इंटू 1/4 है। तो जब इंटू हमारा यहाँ आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिवाइड 1/4 इक्वल टू नंबर ऑफ बैग्स। ठीक है। तो सिंबल एक्सप्रेशन हमारा कौन सा होगा, एक्सप्रेशन होगा हमारा ये थर्ड वाला। ठीक है। और इसका आंसर कितना आएगा, देखो नंबर ऑफ बैग्स कितने आएंगे हमारे, डिवाइड है, डिवाइड को हम किस में चेंज कर देंगे, डिवाइड हमारा हो जाएगा इनटू में। तो 1/4 का क्या हो जाएगा, 4। तो 8 4 जा कितना होता है हमारा, 32। यानी 32 बैग्स जब हम डेकोरेट कर रहे हैं तब जाके हमारा 8 मीटर लेस जो है वो क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, 1/2 मीटर ऑफ रिबन यूज टू मेक 8 बैचेस। ठीक है। 8 बैचेस के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, 8 बैचेस के लिए कितना मीटर यूज़ हो रहा है, 1/2 मीटर यूज़ हो रहा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रिबन यूज्ड फॉर ईच बैग, हमें लेंथ बतानी है कि कितनी लेंथ जो है वो यूज्ड हो रही है ईच बैग के लिए, यानी एक बैग के लिए हमें यहाँ पे जो है एक बैग का निकालना है। ठीक है। तो 8 बैग का कितना है हमारा, 1/2 मीटर। तो यानी एक बैचेस का हमें निकालना है कितना होगा। तो देखो सिंपल है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 से हम 1 पे जा रहे हैं, मतलब पहले मेरे पास 8 नंबर था, देन हमारे पास 1 नंबर आ गया, तो हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हमेशा ये नंबर जो होता है वो डिवाइड होता है। ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यानी ये 1/2 तो फिक्स है, तो 8 जो होगा वो हमारा डिवाइड में जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। लेकिन इसे हम अगर दूसरे फॉर्म में समझना चाहे वैसे भी समझ सकते हैं। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है। 1/2 × 1 इस तरह से लिख सकते हैं मीटर। देखो 8 × 1 8 ही आएगा, 1/2 × 1 तो हमारा 1/2 ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ से जो है हमें इस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 8 है हमारा, ये 8 इंटू में है। ठीक है। 1/2 एज इट इज़ आएगा, 1/2 × 1 1/2 ही आएगा। ये जो 8 है हमारा इंटू में, ये यहाँ आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो बस वही हमारा हुआ कि एक बैचेस का हमारा आंसर कितना आ गया, 1/2 डिवाइडेड बाई 8। तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 डिवाइड को किस में चेंज हो जाएगा, इंटू में 8 कितना हो जाएगा, 1/8। तो यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1 × 1 1 हो जाएगा, 8 2 जा 16। तो यानी 16 जो है 16 मीटर जो है हमारा एक बैचेस
हर एक बैचेस पे हमारा कितना रिबन लगेगा, ये लगेगा 1/60 मीटर। अब आते हैं हम इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कह रहा है, अब बेकर नीड्स 1/6 kg ऑफ फ्लोर टू मेक 1 लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, यानी कि एक लोफ ऑफ ब्रेड के लिए, यानी एक ब्रेड ही लिख लेते हैं यहाँ पे, एक ब्रेड के लिए हमारे पास कितना केजी लग रहा है, 1/6 kg लग रहा है। ही हैज़ 5 kg ऑफ फ्लोर, उसके पास कितना आटा है, 5 kg आटा है। ठीक है, हाउ मैनी लोफ्स ऑफ ब्रेड कैन ही मेक, वो ब्रेड के कितने पीसेस बना सकती है वो हमें बताना है। तो 5 kg में वो कितने बनाएगी, तो अब हमारे पास कितना दिया है, पहले हमें 1 kg का निकालना पड़ेगा। इसमें इन सब क्वेश्चन में जो है, पूरे फ्रैक्शन चैप्टर में जो है, हमें सबसे पहले एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, चाहे वो केजी में हो, चाहे वो ग्राम में हो, चाहे वो पिज़्ज़ा का रूप हो, चाहे वो केक हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो। तो हमें सबसे पहले एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमारे पास जो है 1/6 kg इक्वल टू 1 ब्रेड है, तो यानी कि 1/6 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 kg। ठीक है, 1 ब्रेड, इस तरह से। ठीक है, अब हमें यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी, तो ये 1/6 जो है यहाँ आके किस में चेंज हो जाएगा, 1/6 किस में चेंज हो जाएगा, 6/1 में चेंज हो जाएगा, यानी 1 kg। तो 1 kg में यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 kg में हमारे कितने ब्रेड लग रहे हैं, तो 6 1 जा 6 ब्रेड लग रहे हैं। ठीक है, तो 5 kg में हमारे कितने लगेंगे, अब 1 से हम जो है 5 में जा रहे हैं, यानी नंबर्स हमारा बढ़ रहा है। तो जब भी बढ़ने की बात आती है तो हमेशा क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई होता है। तो 6 × 5, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। और 6 × 5 हमारा कितना होता है, ये होता है 30। तो यानी कितने लूप्स बन जाएंगे ब्रेड के, हमारे 30 लूप्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ 1/4 kg ऑफ फ्लोर इज़ यूज टू मेक 12 रोटीज़। ठीक है, 12 रोटी के लिए जो है कितना आटा लग रहा है, 1/4 kg आटा लग रहा है। हाउ मच फ्लोर इज़ यूज, कितना आटा हमें चाहिए 6 रोटी के लिए, हमें 6 रोटी का बताना है कि 6 रोटीज़ के लिए जो है हमें कितना आटा चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है एक रोटी का निकाल लेते हैं, एक रोटी के लिए कितना होगा। अब देखो 12 रोटी के लिए जो है 1/4 kg है, तो एक रोटी, यानी हम 12 से किस में जा रहे हैं, एक पे जा रहे हैं। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा 1/4, ये जो 12 है ये डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो यानी 1/4 डिवाइड इंटू में हो जाएगा, 12 जो है किसका कैसा हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 12 4 जा 48। तो यानी एक रोटी के लिए जो है हमारे पास 1/48 kg आटा हमारा लग रहा है। तो जब एक रोटी का निकाल दिया तो हम 6 रोटी का निकाल सकते हैं, तो 6 रोटी के लिए कितना आटा लगेगा। अब देखो हम जा रहे हैं 1 से 6 पे, तो सिंपल इस 6 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल हम यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे और 6 लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6, ये हो जाएगा 6/48। अब ये कट रहा है तो इसे काटेंगे, 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, अब ये 3 से अगेन कटेगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो हो जाएगा हमारा 1/8, यानी 6 रोटी के लिए कितना आटा लगेगा, 1/8 kg आटा लग रहा है। ठीक है, तो ये होगा थर्ड। अब आते हैं फोर्थ में। Patiganita, a book written by Siddhacharya in 19th century C mention this problem. Friends, after taking what, हमें सिंपल इसमें सम बताना है, what sum will be obtained by adding together this comma this comma this comma this and what should the friend say। ठीक है, हमें सिंपल इसका सम करना है और बताना है इसका आंसर कितना होगा। 1 डिवाइडेड बाई 1/6 कितना होगा, डिवाइड को इंटू में कर दो, 1/6 का आंसर कितना हो जाएगा 6, 6 × 1 6 हो गया। 1 डिवाइडेड बाई 1/10 यानी 1 × 10 यानी 10। 1 डिवाइडेड बाई 1/13 यानी 1 × 13 इक्वल टू 13। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9 इक्वल टू 9। 1 डिवाइडेड बाई 1/12 इक्वल टू 1 × 2 इक्वल टू 2। अब इनका हमें क्या करना है, सिंपल सम करना है।
तो इन सबको प्लस करके हमारा आंसर कितना आएगा, इन सबको प्लस करके आ रहा है हमारा आंसर 40। तो ये हो गया हमारा 40 आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मारिया इज रीडिंग अ नोवेल दैट हैज़ 400 पेजेस। ठीक है, एक बुक में कितने पेजेस हैं टोटल, ये टोटल हमारे 400 पेजेस। शी रीड 1/5 ऑफ द पेज yesterday एंड 3/10 ऑफ द पेज टुडे। ठीक है, उसने कल जो है 1/5 जो है इस बुक का पढ़ा, और जो है टुडे जो है आज उसने इस बुक का जो है इसी बुक का 3/10 पढ़ा। हाउ मैनी मोर पेजेस डज शी नीडेड टू रीड टू फिनिश द नॉवेल्स। ठीक है, हाउ मैनी मोर पेजेस मतलब अब उसके पास कितने पेजेस बच गए हैं बुक को ख़त्म करने के लिए। तो हमें पेजेस बताने हैं कि कितने पेजेस बच गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है फ्रैक्शन क्या क्या दिया है, हम यहाँ पर सिंपल लिख लेते हैं टोटल फ्रैक्शन या फिर टोटल पेजेस रीडेड बाय टोटल फ्रैक्शन या फिर टोटल पेजेस रीड बाय। तो देखो कल हमारा पढ़ा कितना 1/5 और आज कितना पढ़ा 3/10। तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। 5 की टेबल में 10 टू टाइम्स आता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 10 की टेबल में 10 1 टाइम्स आता है, तो ये डायरेक्ट 3 हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो गया 5/10। ठीक है, 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। यानी उसने टोटल कितने पेज रीड कर दिए, टोटल कितना फ्रैक्शन करा है उसने इस पेज का 1/2 यानी हाफ। यानी इस बुक यानी जो ये पेजेस हैं हमारे, इस पेज का 1/2 यानी हाफ, इस पेज का उसने जो है हाफ जो है पेजेस उसने क्या कर दिए, हाफ पेजेस जो है उसने रीड कर दिए। अब हाफ पेज इसके रीड कर दे तो बचे कितने, हाफ ही बचेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 400 का अगर हम हाफ निकालेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 200। यानी कि अब उसके पेज कितने बचे हैं फिनिश करने के लिए, 200 पेजेस आर लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से भी इसे कर सकते हैं, वरना आप जो है इसको और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। पहले 400 का जो है 1/5 हम निकाल देते हैं, इसका जो है दूसरे मेथड से करके बताते हैं। 400 का 1/5 कितना होगा, 5 1 जा 5 5 8 जा 40, तो ये हो जाएगा 80 पेजेस। यानी उसने 80 पेज जो है रीड कर लिए हैं, और इसी 400 का जो है 1/2 उसने जो है आज पढ़ा है। इसमें लिखा है 3/10 ऑफ पेजेस टुडे। ठीक है, तो उसने यहाँ पे कितना पढ़ा है 3/10 पढ़ा है। इसे यहाँ पे से इरेज करके हम लिख लेते हैं 3/10 पढ़ा है। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा 12 यानी 120 पेजेस उसने जो है आज पढ़ लिए। तो टोटल पेजेस कितने होंगे, यहाँ पर से हम टोटल पेजेस निकाल सकते। टोटल पेजेस कितने हो गए, 8 और 2 कितना हो गया 10, 0 कैरी गया 1 1 और 1 2, 20 पेजेस उसने जो है पढ़ लिए। अब हमारे पास रिमेनिंग पेजेस कितने होंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिमेनिंग पेजेस इक्वल टू, उसके पास टोटल कितने थे 400, पढ़े उसने कितने टोटल पेज रीड, तो 200 उसने रीड कर दिया, तो 4 में से 2 गया 2, तो 200 पेजेस आर रिमेनिंग। तो ये हो गया आंसर। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, 1 लीटर में कितना चल, 1 लीटर पेट्रोल में कितना चल रहा है, वो 16 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, हाउ फार विल इट गो यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, 2 3/4 पहले ये मिक्सड है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर देते हैं, तो कितना हो 4 2 जा 8 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11 11/4। तो यानी हमें निकालना है 11/4 लीटर में उसने कितना किलोमीटर चला होगा, वो हमें बताना है। सिंपल सा है, एक में जब वो 16 जा रहा है तो 11 में कितना जाएगा, देखो 1 से हम आ रहे हैं 11/4 में। ठीक है, तो यानी हम सिंपल क्या करेंगे, इस
16 में जो है क्या करेंगे 11/4 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अमृतपाल डिसाइड on a destination for his vacation. If he takes train, it will take him 1/6 hour to get there. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो है दो केस दिए हैं, एक दिया है हमारा ट्रेन का दिया है, तो हम पहले निकाल देते हैं ट्रेन से। ट्रेन से वो कितना चल रहा है, इक्वल टू ट्रेन से चल रहा है 1/6 आवर्स। तो इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 कितना होता है 30 और 30 और 1 31/6 आवर्स जो है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड, इफ़ ही टेक्स प्लेन, अब वो प्लेन से ट्रैवल कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लेन बाय प्लेन। तो कितना ले रहा है, विल टेक हिम 1/2 आवर्स, 1/2 आवर्स ले रहा है। हाउ मैनी आवर्स डज प्लेन सेव, प्लेन ने कितना आवर्स जो है वो सेव किया वो बताना। सिंपल, इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लेन सेव टोटल आवर्स इक्वल टू कितने आवर्स हो जाएंगे, हम सिंपल क्या करेंगे 31/6 में से 1/2 आवर्स को क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम 6 ही आएगा। 31 एज इट इज़ आएगा, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 31 में से जो है इसको इस तरह से लिख, 31 में से 3 गए कितना आ जाएगा हमारा 28/6। ठीक है, अगेन ये कटेगा किससे, 2 से कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 14/3। अब ये कटेगा किसी से नहीं, तो यानी उसने कितने आवर्स जो है वो सेव करे, उसने करे हैं हमारे 14/3 आवर्स। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रही है, मरियम ग्रैंड मदर बेक अ केक। मरियम की ग्रैंड मदर क्या करती है, एक केक को बेक करती है। Mariam and her cousins finished 4/5 of the cake. The remaining cake was shared equally by Mariam's 3 friends. How much of cake did each friend get? हर एक फ्रेंड को कितना केक मिला है, यानी 1 फ्रेंड को कितना मिला है, हमें उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 1 फ्रेंड का निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हम पहले तो केक का लिखते हैं। केक हमारे पास कितना था, होल केक या टोटल केक हमारे पास कितना था, 1 था। ठीक है, अब इस 1 में से कितना पार्ट जो है उसके कज़न को किया है, 4/5 पार्ट किया है, तो बचा कितना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिमेनिंग केक इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/5, क्योंकि 4/5 जो है उसकी मरियम और उसके कज़न्स को दे दिया है। तो कितना हो जाएगा 5 1, अब इसको करेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 1 जा 5, 4 एज इट इज़ आएगा, तो 5 में से 4 गया 1, तो ये आ गया 1/5। तो रिमेनिंग केक कितना बचा हमारे पास, 1/5 बचा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच, अब देन द रिमेनिंग केक वॉज शेयर्ड इक्वली बाय मरियम 3 फ्रेंड्स। अब जो ये रिमेनिंग केक हमारे पास आया कितना 1/5, ये मरियम के 3 फ्रेंड्स को इक्वली गया है, यानी 3 फ्रेंड्स को हमारे कितना केक गया है 1/5 केक गया है। तो यानी 1 फ्रेंड को कितना गया होगा, अब हम आ रहे हैं 3 से 1 पे, यानी वैल्यू हमारी क्या हो रही, नंबर्स हमारे कम हो रहे हैं, तो यानी ये 3 हमारा किस में होगा, डिवाइड में आएगा, तो डिवाइडेड बाय 3, तो यानी कि 1/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 3 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/15 इसका आंसर। तो यानी हर एक फ्रेंड को कितना केक मिलेगा 1/15, मरियम को मिलेगा, उसके सेकंड कज़न को 1/15 और थर्ड कज़न को भी कितना बनेगा 1/15। अब आते हैं हम 9th वाले क्वेश्चन पे। 9th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है चूज़ द ऑप्शंस डिस्क्राइब द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। हमें इनके प्रोडक्ट बताने, इनका प्रोडक्ट जो भी नंबर्स आ रहा होगा वो किससे बड़ा होगा, इन सब से बड़ा होगा या इन सब से छोटा होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 465 और ऊपर क्या है 565 है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर हमारा क्या है, बड़ा है, तो यानी इसका जो अगर हम डिवाइड भी करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा, एक तो वो जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, यानी 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो यानी 1 से तो जो इसका प्रोडक्ट जो भी आएगा वो 1 से बड़ा होगा। दूसरा, जो इसका प्रोडक्ट होगा वो 565
अपॉन 465 इससे भी, और हमारे सी वाले 707 अपॉन 676 इन दोनों से भी वो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ होल स्क्वायर इज शेडेड। हमें बताना है कि ये जो हमारे पास शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन इस पूरे का कितना फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसका डायग्राम जो है हम पहले अलग से बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है हमसे ये बोला है कि जो शेडेड पार्ट है इसका इसका हमको बताना है कि ये शेडेड पार्ट इस पूरे का कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये शेडेड पार्ट जो है हमारा किस पार्ट में आ रहा है। अब अगर हम इस पूरे डायग्राम को देखें तो ये पूरा डायग्राम हमारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब इस स्क्वायर के कितने पार्ट हो रखे हैं, इस स्क्वायर के हमारे 4 पार्ट हो रखे हैं। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है और फोर्थ पार्ट हमारा ये है। ठीक है, अब इन चारों पार्टों में से टोटल हमारे कितने पार्ट हो गए, 4 हो गए। अब इस 4 पार्ट में से जो ये शेडेड वाला पार्ट है वो कौन सा हमारा है, 1। तो यानी इस बॉक्स, अगर हम सिंपल इस बॉक्स की बात करें, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स की, तो ये बॉक्स हमारा इस पूरे का कितना पार्ट होगा, कितना फ्रैक्शन होगा, तो ये होगा हमारा 1/4 होगा। ठीक है, इस बॉक्स का, सिर्फ इस वाले बॉक्स का। ठीक है, अब इसके अंदर का हमें निकालना है। अब हम अगर हम इसके अंदर का देखें तो अगर हम इसको जो है इस तरह से इसकी लाइन जो है वर्टिकली जो है ये लाइन अगर हम मिला लें, ये जो है हमारा ये डायगोनल लाइन है हमारी, तो इस तरह से जो है हम इसके डायगोनल लाइंस को अगर हम मिला लें, इस तरह से हम इसके डायगोनल्स लाइन को यहाँ से इस तरह से मिला लें। ठीक है, और एक लाइन जो है हम इसको इस तरह से एक बीच में से इसको कट कर दें। ठीक है, तो अगेन ये वाला जो हमारा पार्ट था ये भी स्क्वायर ही होगा। अब इस स्क्वायर के हमने यहाँ पे टोटल फिर से कितने पार्ट कर दिया, अगर हम यहाँ पे अगेन पार्ट देखें तो ये कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल हमारे कितने पार्ट हो गए, टोटल हमारे कितने हो गए, 8 पार्ट हो गए। ठीक है, अब इस 8 पार्ट में हमारा जो ये शेडेड वाला रीजन है, ये रीजन किस किस में आ रहा है, तो एक तो इस वाले पार्ट में आ रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे ये 7th वाले पार्ट में और तीसरा ये 6 वाले पार्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो है हमारे शेडेड रीजन कितने हैं, टोटल हमारे कितने आ गए, ये आ गए हमारे 3 आ गए, 1 2 एंड 3। तो टोटल शेडेड रीजन हमारे कितने हैं, 3 है। अब हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 जा 3 और 8 4 जा या 4 8 जा हमारा कितना होता है, 32। यानी कि इस पूरे पार्ट का, इस पूरे स्क्वायर का ये छोटा सा जो पार्ट है, ये पार्ट इस पूरे का कितना हिस्सा है, ये है हमारा 3/32। तो ये हो गया हमारा 10th वाला क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने 11 क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, A colony of ants set out in search of food. As they search, they keep splitting equally at each point. ठीक है, ये हमें पास जो है ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो एक साइड हमारे पास दिया है मैंगो ट्री, ये हमारा मैंगो ट्री है। ठीक है, और ये हमारे पास शुगर केन ट्री है। ठीक है, शुगर केन फील्ड है। ठीक है, अब इसमें से जो है हमारी ये जो आंट है ये इस तरह से जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, पहले इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये 2 भाग में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो 1 का आधा आधा हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 और 1/2। फिर अगेन ये यहाँ से आगे बढ़ी है। ठीक है, यहाँ तक तो ये 1/2 थी, अब 1/2 से फिर अगेन ये हाफ हाफ हो गए। तो अब 1/2 का ये कितना हो जाएगा, 1/4 और ये कितना हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, 1/4 सीधा सीधा पहुँच के तो यहाँ आ गया, 1/2 सीधा सीधा पहुँच के यहाँ आ गया। अब ये जो 1/4 है ये सीधा सीधा यहाँ पे चला। अब यहाँ से 1/4 अगेन जो है हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और ये डिवाइड कितने भाग में हो रहा है हमारा, 1 2 3 4 4 भाग, 4 पार्ट में ये अगेन डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये अगेन कितना हो जाएगा, 16। ये 16 हो जाएगा, यहाँ तक ये जो है 16 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा कितना होगा, 1/16 होगा। ये भी जो है यहाँ तक 1/16 हो जाएगा, ये भी यहाँ से जो है 1/16 हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये यहाँ से आगे गया, फिर से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है।
तो 16 टू जा कितना होता है हमारा 32, ये 32 हो जाएगा और अगेन ये 32 हो जाएगा। अब हमें मैंगो और शुगर केन के अलग अलग निकालने हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले मैंगो का लिख लेते हैं। मैंगो के कितने हो रहे हैं, यहाँ से अगर मैंगो का देखें एक आ रहा है 1/2 प्लस फिर अगेन 1/4, ये वाली लाइन 1/4 है और ये वाली लाइन हमारी अगेन 1/16 है। ठीक है, अगेन ये वाली लाइन भी हमारी क्या है 1/16 और ये लास्ट वाली लाइन हमारी कितनी हो गई 1/32। ठीक है, ऐसे हम शुगर केन का निकालेंगे। शुगर केन का अगर हम देखें तो शुगर केन में सिर्फ जो है शुगर केन तक सिर्फ दो रास्ते हमारे बन रहे हैं। एक बन रहा है हमारा 1/16 का, दूसरा बन रहा है 1/32 का। अब इनको ऐड करते हैं। ठीक है, इन सब का एलसीएम अगर हम लेंगे तो इन सब का एलसीएम हमारा आएगा 32। ठीक है, 2 के टेबल में 32 कितने टाइम्स आता है, ये आता है हमारा 16 टाइम, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा प्लस 4 की टेबल में 38 टाइम्स, 16 के टेबल में 32 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, 31 32 32 1 टाइम्स। अब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो इन सबको ऐड करके हमारा कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड करके हमारा आ रहा है 29/32 और 16 और 32 को करेंगे तो एलसीएम हमारा 32 आएगा। 16 की टेबल में 32 2 टाइम्स प्लस 1, तो 2 और 1 हमारा कितना हो गया 3/32। ठीक है, तो हमने इन अलग अलग इनके व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल ग्रुप रिचेस ईच फूड रिसोर्सेज, तो इनके जो है हमने अलग अलग फ्रैक्शन हमें निकालने थे। मैंगो का कितना होगा और शुगर केन का कितना होगा, तो वो हमने अलग अलग हमने निकाल दिए हैं। तो मैंगो का है 29/32 आंसर, शुगर केन का हमारा है 3/32, ये रह गया हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट हमारा है अपना व्हाट इज़ 1 - 1/2। 1 - 1/2 हमारा कितना होता है 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया कितना हो गया 1, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 × 1 2, 2 में से 1 गया 1, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लास्ट में एक सीरीज़ इस तरह से दे रखी है जो धीरे धीरे कहाँ तक बढ़ती जा रही है, हमारे -1/10 तक बढ़ती जा रही है। तो इसको अगर हम करें, हमारे पास दिया क्या है 1 - 1/2 इंटू, फिर से हमें दिया है 1 -1/3, फिर दिया है 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5, ऐसे अप टू कहाँ तक दिया है हमारा, अप टू दिया है ये 1 - 1/10 तक दिया है। ठीक है, अगर हम इसको देखें 2 1 जा 2, 2 में से जो है 1 गया कितना होता है 1/2 इंटू 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया कितना गया 2, 2/3। ठीक, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया कितना आ गया 3, तो यह जाएगा 3/4। 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया कितना हो गया 4, 4/5। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बन रहा है 1 2 3 4, 4 के बाद हमारा कितना आएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। अब लास्ट नंबर हमारा क्या होगा वो देखते हैं, 10 इंटू 1, 10 होगा, 10 में से 1 गया कितना आ गया 9, 9/10। तो हमें लास्ट नंबर कहाँ तक ले जाना है 9 तक ले जाना, 8 के बाद आ गया 9। ठीक है, इसके नीचे आएगा 10। अब यहाँ देखें, यहाँ 2 से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 5, हो जाएगा 6 7 8 9 और 10। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि मेक अ जनरल स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन, हमें इसका जनरल स्टेटमेंट निकालना है और इसका आंसर भी बताना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पहला आ रहा था हमारा 1/2, ठीक, फिर उसके बाद आ रहा था हमारा 2/3, फिर आ रहा था हमारा 3/4, 4 अब इसका आंसर कितना आएगा वो हमें बताना है बिना इनको मल्टीप्लाई किए हुए। ठीक है, ऐसे नहीं 2 1 जा 2, फिर 2 से 3 को मल्टीप्लाई 3 को 4 से, ऐसे नहीं, हमें जो है इसको देखते हुए डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो अगर हम इन दोनों के रिलेशन में इन दोनों का रिलेशन देखें 2/3 और 3/4, ठीक है, हम मान लेते हैं हमारा ये 4 है, लेट मान लेते हैं कि लेट जो है n की वैल्यू हमारी क्या है 4 है। हम यहाँ पर मान लेते हैं एक हमारे पास n है, वो n कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो अभी हम सोच के चल रहे हैं कि उस n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। अगर n हमारे पास 4 है तो ये 3 कैसे बनेगा, जब इस 4 में से 1 जाएगा 3, अब 4 अभी मैंने क्या माना है n माना है, तो n - 1 जो है वो क्या आना चाहिए मेरा 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे इस n के ऊपर मेरा क्या आएगा n - 1 आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी रख दो, अगर मैं 8 भी रखती हूँ तो 8 में से 1 गया, मेरा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी कि मेरी लास्ट वाली टर्म्स क्या होगी, अगर n के रूप में देखें तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, n-1/n हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक बार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1/1-2 इंटू 1-1/3 इंटू डॉट 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 डॉट, इसका लास्ट टर्म हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें n के टर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इसे 1-1 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे हमारा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, n-1। ठीक है, ये तो हमारा हो गया n के टर्म्स में। अब इसका आंसर कितना आएगा ये हमें देखना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इस 3 से ये 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9। तो डायरेक्ट हमारे पास सिंपल क्या बच रहा है, 1/10 ही बच रहा है। ठीक है, और अगर n के टर्म्स में देखें तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 तो रहेगा ही रहेगा। लास्ट हमने क्या सोचा था, n सोचा था, तो ये हो जाएगा 1/n, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अपने फिगर इट आउट के टोटल 1 से लेके 12 क्वेश्चन।